जैन साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, हमारी भूगोल की क्लासेस चल रही हैं और भूगोल में भी हमारी जो कल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी वो हो चुकी थी खनिज तत्व कि भारत में कौन कौन से खनिज तत्व मिलते हैं। पहली क्लास में हमने जाना कि ऊर्जा ऊर्जा में भी क्या नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, और उसमें भी एक धातु और एक अधातु, तीन वर्गों में बांटा गया है इसको। तो इन चीजों में फिर हमने देखा कि जैसे ऊर्जा में क्या कोयला, पेट्रोलियम, गैसेस, ये सब किस में आती है? तो ये आती है आपकी ऊर्जा के अंदर, जो कि एक एक बार प्रयोग करने से दोबारा इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और एक किस में आता है? नवीनीकरणीय ऊर्जा। नवीनीकरणीय ऊर्जा मतलब जैसे सूरज से क्या बनता है? जैसे सोलर पैनल, आपने देखा होगा, सोलर पैनल से हम डे बाय डे हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक बार सोलर पैनल यूज कर लिया तो आप फिर एनर्जी यूज नहीं करें। जैसे कोयला आपने एक बार जला लिया, उसको आप दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। तो ये किस में आएगा? ये ऊर्जा में आएगा या एनर्जी में आएगा? एनर्जी में नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। और अगर बात करें जैसे धातु की, कि जी धातु में क्या आएगा? आपका सोना, चांदी, हीरा, और और जैसे क्रोमियम, और जैसे क्रोमियम की बात करते हैं, ये सारी चीजें किस में आएंगी? ये धातु में आएंगे। अगर अधातु की बात करें जैसे चूना पत्थर, और चूना पत्थर किस में आएगा? बेसाल्ट, जो बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट या फिर ग्रेनाइट, संगमरमर, ये किस में सारी चीजें आएंगी? ये आएंगी आपकी अधातु में। और सारी ही बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें। ठीक है, हम कल क्या कवर कर चुके थे? अगर मैं कल की बात करूं तो हम कल तांबा हमने कर लिया था कि मानव सभ्यता का सबसे जो पहला पहली धातु थी मानव सभ्यता की, जो पहली धातु थी वो क्या थी? वो थी आपकी तांबा। मानव सभ्यता की क्या? मानव सभ्यता की मानव सभ्यता की पहली धातु, पहली धातु वो क्या थी? वो थी जी तांबा या कॉपर। इसके किस किस चीज में प्रयोग लाया जाता है? इसके बिजली के तार बनाए। अक्सर आपने देखा होगा जब आप बिजली का प्रयोग करें कि भाई तांबे का तार लेकर आए, बड़ा अच्छा होता है कि कॉपर का तार लाइए, बहुत अच्छा बिजली। तो ये कैसा है? विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। कैसा है? बहुत अच्छा सुचालक। क्या है? बिजली का बहुत अच्छा सुचालक। और इसके किसमें बर्तन भी बनते हैं? कॉपर के, तांबे का बर्तन भी बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप नाइट में पानी रख दे, जो भी एक लोटा होता है या फिर जैसे तांबे के बर्तन में पानी पीने से आपका पेट बहुत अच्छा रहता है, कि रात को पानी भर के रख दो और सुबह 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 उसको पानी को पी लें। तो ये क्या है? ये हम बात किसकी कर रहे हैं? तो तांबे की। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं किसके? सोने या फिर गोल्ड। गोल्ड, गोल्ड या सोना। गोल्ड या सोना, गोल्ड या सोना। इसको प्राप्त कैसे किया जाता? प्राप्त कैसे किया जाता? तो ये आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय चट्टानों से कैसे जो प्राप्त होगा वो कैसे होगा? आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है? ये जब हम लोग चट्टाने, मैंने आप लोगों को बताया था कि आग्नेय चट्टानों का प्रयोग जो है निर्माण कैसे होता? तो ये होता है ज्वालामुखी के फटने से। कैसे होता? तो ज्वालामुखी जो फटता है, फटता कैसे है? मान लीजिए उसमें से क्या निकलता? मैग्मा या लावा। जैसे ये हो गया आपका ऐसे, ये फट गया आपका क्या? ज्वालामुखी। और इससे क्या निकला? मैग्मा। तो यहाँ पर क्या, ये क्या निकलेगा? तो ये यहाँ पर किस चीज का? आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। तब आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है, जैसे ये फैला और यहाँ, और गोल्ड जो मिलेगा इनके बीच में यहाँ पर ऐसे, ये इधर क्या मिलेगा? यहाँ पर गोल्ड। क्या मिलेगा? गोल्ड। तो
किस में मिलेगा? आग्नेय चट्टानों में। और आग्नेय चट्टानें किसकी बनी होती है? ये बनी होती है आपकी किससे? ज्वालामुखी के फटने से इनका निर्माण होता है। ठीक है। और हम देखते हैं अब, ये एक विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। क्या है जी? विद्युत का अच्छा सुचालक। लेकिन अगर सोच के देखो, अगर इसके विद्युत के तार बना दिए गए तो कोई छोड़ेगा? क्योंकि सोना बहुत महंगा है। पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल कहते हैं ना, करेंसी के रूप में भी इसको देखा जाता है, इंटरनेशनल करेंसी। आप कहीं पे भी हमारी भारत की जो करेंसी छपती है उसको गोल्ड को रिजर्व में, गोल्ड को रिजर्व रखते हैं, तब जाके हमारी करेंसी। अगर मान लीजिए ये 10 रुपए का नोट भी छपेगा तो उसको पहले किस चीज में कन्वर्ट किया जाएगा? गोल्ड में। मतलब ऐसे गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, पहले उसका गोल्ड देखेंगे कि आपका 10 रुपए का सोना है या नहीं है, तब उसको आरबीआई किस छापेगी? तब आपको करेंसी पे छापेगी। ठीक है। तो ये कैसा होगा? विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। अगर सोने के तार हो गए तो सब रातों रात उतार के ले जाएंगे। ठीक है। और इसका प्रयोग आभूषण जो बनते हैं, आभूषण में, आभूषण बनाने में। और भारत में सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड में कहीं अगर पहने जाते हैं आभूषण तो वो भारत है। क्योंकि भारत की औरतें या महिलाओं की बात करें, सबसे ज्यादा गोल्ड पहनती हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर गोल्ड कहीं है तो वो भारत की महिलाएं हैं। और अंग्रेजों ने कैसे लूटा हमको, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से हमारे यहाँ के सोने चांदी हीरे जवाहरात सबको लूट के लेके गई है। ठीक है। तो पहले क्या बोलते थे इंडिया को? सोने की चिड़िया। और जब सब कुछ लूट के ले गए, आपको पता है ये सारी चीजें। ठीक है। तो इसका आभूषण बनाने के काम में आता है और इंडिया इसमें नंबर 1 में है कि आभूषण यहाँ सबसे ज्यादा पहने जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, अगर इसकी बात करें कि फर्स्ट नंबर पे कौन है गोल्ड में, प्रथम नंबर जो उत्पादन है, प्रथम देश जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता, उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता? तो इसका उत्पादन करता है चीन। चीन। और जो आभूषण बनते हैं वो बनते हैं कैरेट का हिसाब होता है, जैसे 24 कैरेट, 22 कैरेट और 20 और 18। इसमें ये मानिए आपकी क्वालिटी कि 24 कैरेट पे सिर्फ आपका गोल्ड हो सकता है, इसमें आप आभूषण नहीं बना सकते। आभूषण नहीं बना सकते तो फिर 22 पे बनते हैं, 20 पे बनते हैं और 18 पर बनते हैं। आभूषण कैसे बनते हैं? ये 24, 22, 20 और 18। आज की डेट में अगर बात करें कि लगभग 80 से 85 हजार रुपए तोला। तोले में कितने होते हैं? 10 ग्राम। तोले में कितना होता? तो 10 ग्राम। कि 10 ग्राम एक लगभग 80 से 85 हजार, वो भी 24 कैरेट का रेट चल रहा है। तो गोल्ड देखो कितना महंगा है। चलिए देखते हैं हम क्या, प्रथम देश कौन सा है? चीन। और यदि ये बात करें चीन, चीन के बाद में क्या आता? ऑस्ट्रेलिया। यूएस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद में क्या आता? फिर रशिया या रूस। ठीक है। रूस। अगर यहाँ बात करें किसकी? सबसे बड़े भंडार की, कि ये तो हो गए देश के उत्पादन, पूरे देश में सबसे ज्यादा होता है चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस। अगर बात करें सबसे बड़े भंडार की, भंडार मैंने आपको कल बता दिया था, भंडार और खान में अंतर क्या होता है। खान एक जगह बहुत बड़ी क्या मिल सकती है? खान मिल सकती है। लेकिन भंडार, भंडारण जो होते हैं वो कई जगह, छोटी छोटी जगह को मिला के कई जगह हो सकते हैं। अगर बात करें यहाँ किस चीज की? भंडार की, सबसे बड़ा भंडार, सबसे बड़ा भंडार वो कहाँ है? तो वो है आपका दक्षिण अफ्रीका। क्या है? दक्षिण अफ्रीका। ये कौन सा वाला दक्षिण अफ्रीका है जिसमें गांधी जी गए थे? और गांधी जी कहाँ से आए थे? जब उनके उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? अप्रवासी दिवस, 9 जनवरी को आने वाली है 9 जनवरी। तो ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। और ये भी कहाँ?
जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं जोहान्सबर्ग को, दक्षिण अफ्रीका में इसको बोलते हैं स्वर्ण नगरी। क्या बोलेंगे? स्वर्ण नगरी। अगर क्वेश्चन कोई पूछते आपसे कि बताइए स्वर्ण नगरी किस शहर को जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। अगर सबसे बड़ा भंडार पूछ ले तो वो कहाँ होगा? वो होगा आपका दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और अब देखते हैं हम, भारत में जो उत्पादन होता वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता? भारत में उत्पादन, भारत में उत्पादन क्या है जी? भारत में, भारत में उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता? तो वो होता आपका कर्नाटका में। कहाँ पर होता जी? कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। कर्नाटक में भी कौन सी है? जो कोलार माइन है। क्या है? केजीएफ। या इसको हम क्या बोलेंगे? कोलार माइन, या फिर कोलार की खान। केजीएफ का मतलब है कोलार गोल्ड फील्ड। और केजीएफ एक मूवी भी आई थी, आप सबने देखा होगा। कैसे कैसे कि उसमें किस तरह से मजदूरों को अंदर ले जाके काम किया जाता, और रॉकी भाई, अपना रॉकी भाई जो उसमें जाके उन मजदूरों की रक्षा करता और फिर वहां खुद उसका राजा बन जाता है। तो ये क्या है, किसके लिए लड़ाई होती है हमेशा? गोल्ड के लिए। मूवी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत भी है। आज की डेट में सबको मतलब कि पूंजी चाहिए, बिना पूंजी के कुछ नहीं। पूंजी मीन्स जो पैसा, पावर। तो वो रॉकी भाई को कहाँ से मिलती है? वो केजीएफ से। अब आप लोग मत सोचना कि हाँ भाई आप लोग और रॉकी भाई बन जाए जाके केजीएफ पे कब्जा कर लें। वहाँ पर किसका अधिकार होता है? तो वो होता है भारत सरकार का। यदि आपके घर में भी कोई ऐसी चीज जो प्राकृतिक खनिज, कुछ ऐसे तत्व मिल जाते हैं, तो उस पे आपका कब्जा नहीं होगा। आप सोचें नहीं मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और मेरे काम का होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किसका अधिकार होगा? वो होगा भारत सरकार का। अगर आप नहीं बताते हैं कि भारत सरकार को, तो आपको क्या हो सकती है? जेल हो सकती है, ठीक है। तो कभी भी किसी के घर में अगर ऐसी चीजें, प्राकृतिक खनिज मिल जाए, तो तुरंत सरकार को खबर दें, नहीं तो जेल के लिए तैयार रहें, ठीक है। कर्नाटक में केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, ये सबसे ज्यादा कितना, लगभग 90% से लेकर 95% तक यहीं से गोल्ड निकाला जाता। और बाकी का, बाकी क्या है? एक हट्टी की खाने, मतलब लगभग 90 से 95% जो है कर्नाटक में ही गोल्ड निकाला जाए, हट्टी के खाने। और कौन सी है? हट्टी के खाने। और क्या है इसमें? और है ऊटी। क्या है? ऊटी। और इसमें देखें और कहाँ है? तमिलनाडु, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां। कहाँ से निकलता? तो तमिलनाडु में। और बात करें झारखंड में, झारखंड में कौन? हीरा बुदनी की खाने, हीरा बुदनी की खान है, हीरा बुदनी की खान। ये कहाँ से क्या निकलता है इनमें से? इनमें से निकलता है क्या जी? गोल्ड। और सबसे ज्यादा जो गोल्ड कहाँ निकलता वो है आपका कर्नाटका में, केजीएफ और हट्टी और ऊटी। और यहीं तमिलनाडु की बात कर दे तो तमिलनाडु में क्या आ जाता है आपका? नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है। और अगर झारखंड की बात करें, हीरा बुदनी की खान। क्या है? हीरा बुदनी की खान है। तो ये आप लोग याद रखें। और गोल्ड का सबसे ज्यादा प्रयोग भारत में तो ऐसा मानो कि जैसे आभूषण के लिए किया जाता है। बाकी करेंसी भी किस पे छपती है? तो वो छपती है आपकी गोल्ड पे। जो आरबीआई हमारे यहाँ करेंसी छापता है वो किस पे छापता है? तो वो गोल्ड पे छापता है। कि जितना गोल्ड होगा उसके पास में, वो उतनी करेंसी छाप सकता है। और इसको इंटरनेशनल करेंसी के रूप में भी देखा जाता है। किसके रूप में देखा जाता है? इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अब देखते हैं हम किसके बारे में अब जानते हैं हम, हीरे के बारे में। हीरा। और हीरा कहाँ से निकलता? तो हीरा कोयले से निकलता है।
ये किसका रूप है? तो ये कार्बन का रूप है। किसका रूप है? ये कार्बन का रूप है। तो हीरा कहाँ से निकलता? जो कोयले की खानों से। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है जी? ये हीरा कार्बन का शुद्ध रूप। शुद्ध रूप। अगर बात करें यही कोयले की, तो कोयला हम किस में रखते हैं? एनर्जी में, जो कि एक बार प्रयोग हो जाता है, उसको हम बाद में प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये बात करें कि हीरा किस में आएगा, तो हीरा एक धातु है। हीरा किस में आ जाएगा? धातु में, जो कि कार्बन का एक शुद्ध रूप है और सबसे कठोर भी है। अगर बात करें यही, आपने अगर किसी जैसे गोल्ड हो गया, लोहा हो गई, इसको पिघला के कुछ भी बना सकते, लेकिन जो हीरा है सबसे कठोर वस्तु है। हीरे को अगर आप मारेंगे ना ऐसे करके, हथौड़ा या कुछ मारेंगे, तो वो हथौड़े पे ही चिपक जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। अच्छा, तो सबसे कठोर वस्तु क्या है? हीरा। सबसे कठोर वस्तु क्या है? सबसे कठोर वस्तु। सबसे कठोर। और इसका काम क्या है? अगर कोई पूछे कि हीरे का काम क्या है, एक तो शीशे को काटने का काम है। किसका काम है? शीशे को काटने के काम में आता है। काटना। और किस में आता? आभूषण बनाने में। आभूषण किस में काम आता? आभूषण। और हीरे की जो हो, मतलब जब आभूषण बनाए जाते हैं तो वो किस में बनाए जाते हैं? उसमें क्या लगाते हैं? बाकी प्लेटिनम। किसके साथ में? प्लेटिनम लगाते हैं। जितना हीरा महंगा होता है, फिर उससे ज़्यादा उसकी प्लेटिनम की भी कीमत इतनी होती है लगभग। वो भी क्या होती है? बहुत महंगा होता है प्लेटिनम। और गोल्ड में भी इसका प्रयोग, मतलब गोल्ड में भी इसके साथ में जो आभूषण बनते हैं उसको बनाते हैं। आभूषण की बात करो मैं कभी, और वैसे सोचे आप लोग कि हाँ इसको अलग चीज़ों में लगा सकते हैं, नहीं। जब भी इनका आभूषण बनते हैं, ठीक है। हीरे का प्रयोग किस में करते हैं? तो वो आभूषण में भी। अगर बात करें इसका प्रयोग अभी हाल ही में क्या हुआ, एक न्यूक्लियर बैटरी बनाई गई है। न्यूक्लियर बैटरी कहाँ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में बनाई है, तो उसमें हीरे का प्रयोग किया गया। हीरे को कैसे प्रयोग किया गया? अगर मैं बात करूं जैसे हीरे का प्रयोग कैसे किया गया, तो ये किया गया है न्यूक्लियर न्यूक्लियर डायमंड बैटरी। डायमंड बैटरी, एक डायमंड बैटरी बनाई गई है। और इसको ना, मतलब ये मानो कि आप इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं। आपने अगर एक बार चार्ज कर दी, तो ये कम से कम हज़ारों सालों तक चलेगी। इसकी जो पावर होगी वो हज़ारों सालों तक चलेगी। हज़ारों सालों तक चलेगी। चलेगी कैसे? वो भी चलेगी कैसे, इसमें यूज़ क्या किया गया? अगर हम बात करें इसका, इसमें प्रयोग क्या क्या किए गए, एक तो कार्बन 14, क्या है? कार्बन 14 इसमें प्रयोग किया गया। और रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव और आइसोटॉप। रेडियो एक्टिव का आइसोटॉप, रेडियो एक्टिव का आइसोटॉप, आइसोटॉप। और किसका प्रयोग किया गया? और हीरे का, हीरे का प्रयोग किया गया है इसमें। किसमें? न्यूक्लियर डायमंड बैटरी जो है, ठीक है। और इसमें ये काम क्या करता है, मतलब कि बिजली कैसे बनती है इससे, क्या है? जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में जो इन्वर्टर होता है, और इन्वर्टर के साथ में क्या होती है? बैटरी। हम इन्वर्टर के माध्यम से उस बैटरी में क्या कर देते हैं? बिजली को स्टोर करके रख लेते हैं। जब बिजली चली जाती है, तो क्या वही फिर इन्वर्टर में कन्वर्ट होकर बिजली उत्पन्न करती है। तो ये भी कुछ इस प्रकार है। इसमें भी क्या होगा, जैसे हीरा और रेडियो एक्टिव मिलकर क्या करेंगे? हीरा प्लस रेडियो एक्टिव मिलकर
मिलकर क्या करेंगे, बिजली पैदा करेंगे, बिजली उत्पन्न करेंगे या पैदा करेंगे, उत्पन्न करेंगे, ये मिलकर दोनों चीजें, ठीक है। और इसे अगर हम बात करें, इसको एक बार आपने इसको चार्ज कर लिया, फिर लगभग कई हजार, लगभग अगर बात करें कि इसकी जो टाइमिंग बताई गई वो लगभग 4-5 हजार वर्ष, 4-5 हजार साल। अब देखो कितने लोग, अगर ऑन एवरेज एक ह्यूमन की जो ईयर है कि वो कितने साल तक, जो वो 60 साल एवरेज है, तो आप सोच के देखो कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी तब तक इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं, तब तक ये काम करती रहेगी। आज साइंस की वजह से कितना आगे हैं हम लोग कि आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया इंसान। और क्या होगा इसमें, और ये कहाँ बनाई गई है, तो इंग्लैंड की, जो इंग्लैंड है उसकी एक यूनिवर्सिटी है, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी। कौन सी है, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी। यहाँ के जो प्रोफेसर या वैज्ञानिक है उन्होंने इसका निर्माण किया या इजाद किया है, क्या, न्यूक्लियर डायमंड बैटरी, ठीक है। अगर बात करें हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन, ये मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया था कि भाई चर्चा में था तो मैंने आपको ये बता दिया। अगर कहीं यही बात आ जाए कि सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, क्या है जी, इसमें सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा उत्पादक देश, क्या उत्पादक देश, वो कौन सा होगा, तो वो होगा आपका रशिया या रूस, रशिया या रूस। अगर यही बात करें भारत की, क्या भारत में कहाँ कहाँ पर हीरे की खाने हैं या फिर हीरो का उत्पादन किया जाता है, वो कहाँ पर है, जो एमपी में सबसे बड़ा कहाँ है, एमपी, पन्ना, पन्ना की खाने, पन्ना खाने, वह और क्या होगी, वो होगी मझगांव खान, मझगावा, मझवाना की खाने, मझगावा की खाने, मझगावा की खाने, ठीक है। तो ये आप लोग नोट करेंगे। अगर यही बात करें आपसे, आपने एक नाम सुना होगा, कोहिनूर का हीरा, जो एलिजाबेथ, मतलब इंग्लैंड वाले हमारे यहाँ से लेके गए थे उसको लूट के, कोहिनूर का हीरा, वो क्या है, वो सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, सबसे बड़ा हीरा क्या है, कोहिनूर, क्या होगा, कोहिनूर, कोहिनूर। वो कहाँ से निकला था, तो वो निकला था गोलकुंडा की खाने, गोलकुंडा की खाने, कहाँ पर, हैदराबाद में, कहाँ पर निकला था, तो हैदराबाद में, हैदराबाद, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। ऐसा बताया जाता है, एक कहानी है इसके पीछे, जब कोहिनूर का हीरा था, जब उसको निकाला गया, एक व्यक्ति ने जब इसको निकाला, उसको मिला ये, तो उसने कई, मतलब साल कहे हैं कि बहुत दिनों तक उसको यही नहीं पता चला कि ये हीरा है। उसने पत्थर समझकर अपने घर में कई वर्षों तक ऐसे उसको बाहर फेंक के रखा। लेकिन कहते हैं ना कि भाई हीरे की परख जौहरी को पता है। कोई व्यक्ति मिला जिसने उसको बेच दिया, कुछ पैसों में, चंद पैसों के लिए उसको बेच दिया। जब वो उसने पूरे खेत को बेच दिया जहां पे वो ये मिला था, क्या हीरा मिला था, जब उसने पूरे खेत को बेच दिया, लेकिन कई वर्ष बाद, जब 10-5 साल बीत गए उसके बाद में, जब हीरे का पता चला कि ये क्या है, कोहिनूर हीरा है, तो उस व्यक्ति ने उस, जिसको ये बेचा था अपना खेत, उसको वापस मांगा, उसने मना कर दिया। तो इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है
कि आपके पास कोई भी चीजें हैं, कोई भी संसाधन है, तो उनको व्यर्थ ना करें, व्यर्थ ना समझें। आपकी अमूल्य चीजें हो सकती हैं वो आपके लिए, लेकिन सिर्फ आपको पहचानने की जरूरत है। कोई कुछ सोचता है आपके बारे में, हम क्या सोचते हैं, कोई सोचता है, ये मत सोचिए बिल्कुल भी। तो अमूल्य चीजें आपके पास में हो सकती हैं, बस आपको पहचानने की जरूरत है। ठीक है। तो ये कहानी थी कोहिनूर की, कि जब ये इसको मिला था, उसको भी ये नहीं पता था कि हाँ ये कोहिनूर है, कोई हीरा है। ठीक है। अगर कोई बात करे, हाँ, हीरो की राजधानी, हीरो की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता? हीरो की राजधानी, सॉरी, हीरो की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता? वो है बेल्जियम। क्या है जी? बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। हीरो की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता? तो वो है बेल्जियम। ठीक है। जैसे बेल्जियम, और यहीं जैसे भंडार की बात करी थी पिछली बार, गोल्ड का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो वो है आपका जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। और उसको क्या कहा जाता? स्वर्ण नगरी। ऐसे ही तांबा, तांबे का सबसे अगर कोई पूछे कि भाई ताम्र नगरी किसे कहा जाता, तो वो किसे कहा जाता? वो कहा जाता चिली। एक चिली, एक देश का नाम है चिली, जो कि दक्षिण अमेरिका के, जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके अंदर आता है। ठीक है। तो तांबे की जो ताम्र नगरी है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है चिली। चिली देश को ताम्र नगरी कहा जाता है। ठीक है। और अब आते हैं हम किस पे? चांदी पे, या इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर। चांदी या सिल्वर। चांदी। और हाँ, हीरा। अगर कोई बात करे कि विद्युत का कुचालक है, इसमें विद्युत जो बिजली है वो प्रभावित नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? प्रवाहित नहीं हो सकती। ऐसे ही जैसे चांदी है, चांदी विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। अच्छा सुचालक। सुचालक और कुचालक तो जानते होंगे आप, मैम ने साइंस पढ़ाई है उसमें, कि जिसमें बिजली प्रवाहित हो जाए उसको हम सुचालक बोलेंगे, और जिसमें बिजली प्रवाहित ना हो उसको हम कुचालक बोलेंगे। जैसे लकड़ी एक कुचालक है, कि उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती। ठीक। चांदी, चांदी पे आ गए हम लोग। इसमें देखते हैं चांदी का खनन। यदि इसकी बात करें खनन कैसे होता, तो ये शीशे की जो शीशा है, शीशे के इससे खनन किया जाता है। शीशे के साथ इसका खनन किया जाता है। क्या किया जाता है? शीशे के साथ इसका खनन किया जाता है। किसका? चांदी का। अगर यही बात करें, यही बात करें किसकी? सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा? क्या जी? सबसे बड़ा उत्पादक देश इसमें, या पहला देश मान लीजिए, बड़ा उत्पादक मान लीजिए, कुछ भी, तो क्या होगा? वो होगा आपका मैक्सिको। क्या होगा? मैक्सिको। क्या होगा जी? मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक देश, जहां पर ये चांदी बनाई जाती है। यदि हम बात करें किसकी? भारत की। इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा याद रखें, जो भारत में कौन कौन से राज्य है या फिर कौन कौन सी खाने हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे भारत में बात करें, राजस्थान। राजस्थान में कहा? जो जवार खाने हैं, जवार माइन या जवार खान। ये जवार खान का कोई वैसे नहीं, ये किसका नाम है? तो जवार खान ये माइन है, उसको उसका नाम है। किसका? माइन का। जवार खान है। और कौन है भारत में? जैसे राजस्थान, कर्नाटक में, कर्नाटक में क्या होगा? जैसे कर्नाटक में क्या होगा? आइए, चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग। ठीक है। कर्नाटक में क्या होगा? चित्रदुर्ग। और बेलारी। और क्या होगा? बेलारी। ये क्या है? जहां पर चांदी का उत्पादन किया जाता है भारत के अंदर।
ठीक है, कौन सा? तो कर्नाटक में चित्रकूट और बेल्लारी। और यही बात करते हैं झारखंड की। किसकी? झारखंड की। वैसे देखो, झारखंड भी खनिजों के मामले में बहुत आगे आता है। खनिज तत्व बहुत सारे ऐसे हैं जो झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो झारखंड कौन सा? संथाल परगना। संथाल परगना। संथाल परगना। एक संथाल क्या है? एक जाति भी है संथाल, और एक भाषा भी है क्या? संथाली भाषा। जब हमने पॉलिटी पढ़ रहे थे तब इसको बहुत अच्छे से बताया था मैंने आपको। क्या है? संथाल परगना। और क्या है आपका? सिंह भूमि। सिंह भूम या सिंह भूमि। क्या है? सिंह भूम या सिंह भूमि। ये कहाँ की जगह है? ये है आपकी झारखंड की। और अब आते हैं हम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, एपी। आप इसको अरुणाचल प्रदेश नहीं समझेंगे। कभी भी मैं बोलता हूँ तो बोल के बताता हूँ कि क्या है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी जगह है? तो कुड़प्पा। कुड़प्पा और गुंटूर। क्या है? गुंटूर। ये कौन सी जगह है? ये आपकी आंध्र प्रदेश की है। याद रखें हमेशा इन्हें, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नोट करते रहें हमेशा साथ के साथ। अब बात करते हैं हम जिप्सम की। किसकी? जिप्सम की। किसकी? जिप्सम। जिप्सम। जिप्सम अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों से क्या किया जाता? जिप्सम। और इसका प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग अगर बात करें इसमें किस काम में लाया जाता, तो एक होता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ क्या होगा? पेरिस। ये क्या है? जब किसी की हड्डी वड्डी टूट जाती है तो उस पे कच्चा प्लास्टर किया जाता है। तो उसमें किस किस किसका काम किया जाता, मतलब किसका प्रयोग किया जाता? तो जिप्सम का। ठीक है, उस पे क्या? कच्चा प्लास्टर जब चढ़ता है, फिर उसके बाद में 7 दिन बाद पक्का प्लास्टर चढ़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलेंगे हम इसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसमें इसमें और क्या काम होता? यदि मृदा को क्या? मृदा को क्षारीय, अगर उदासीन मृदा है उसको क्या बनाते हैं? क्षारीय। या क्षारीय मृदा को क्या करते हैं? उदासीन बनाते हैं। क्षारीय मृदा को, मृदा अगर क्षारीय है, क्षारीय है तो इसका प्रयोग करके क्या बनाएंगे? उसको उदासीन बनाएंगे। उदासीन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिट्टी जैसे 7 क्या है? पीएच वैल्यू। अगर 7 से नीचे है तो क्या होगा? कि वो क्षारीय होगी। अगर 7 से प्लस है तो वो क्या होगी? अम्लीय होगी। तो ये मैंने आपको बताया कि हाँ, तो क्षारीय बनाने के लिए क्या होगा? इसको जिप्सम मिलाया जाता है। किसमें? मिट्टी में। जिप्सम मिलाया जाता है। क्या? मिट्टी में मिलाया जाता है। ये कुछ फिर से बैठ गया क्या? वो हो नहीं रहा। कहाँ? हाँ, अरे ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है। मन कर रहा है कि इसे उड़ा दूं, इसको तोप खाने से लाके उड़ा दूं। आप भी देख रहे होगे, बिल्कुल भी बोर्ड को चलने नहीं देती है ये। पर क्या करें, हमारे पास तोप है नहीं, और जीव हत्या नहीं करनी चाहिए हमको। ठीक है, तो ये क्या होता? मृदा को, क्षारीय मृदा को उदासीन बनाने का इसका काम होता। अगर बात करें कि विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा है इसका, तो वो है चीन। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? वो मिलता है आपका राजस्थान। किस में मिलता है? राजस्थान। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? जिप्सम की। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हम किसकी तरफ? लोहो अयस्क। लोहो अयस्क यानी कि आयरन ऑक्साइड। लोहो अयस्क। लोहो अयस्क। इसमें भी प्रथम स्थान किसका होगा? वो होगा चीन का। उत्पादन में प्रथम स्थान किसका होगा? प्रथम कौन है?
तो चीन। इसके उत्पादन में, किसके में, लोहे अयस्क या आयरन ऑक्साइड के। यही बात करें हम किसकी, आपका भारत की। भारत का स्थान कौन सा होगा, तो वो 4th नंबर पर होगा। इसका होगा 4th नंबर पर, कि अगर वर्ल्ड में पहला स्थान किसका है, चीन का, और भारत का कौन सा होगा, ये आपका होगा 4th नंबर। ठीक है, ये आप लोग, अगर यही बात करें हम, भारत में कौन कौन से राज्य में सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, भारत में राज्य में सबसे ज्यादा कौन सा, तो ओडिशा, क्या, ओडिशा, ओडिशा राज्य में क्या पाया जाता, ओडिशा। और उसके बाद में झारखंड, क्या, झारखंड। और कौन सा आएगा जी, झारखंड हो गया, और छत्तीसगढ़, क्या, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उसके बाद में मध्य प्रदेश, क्या, मध्य प्रदेश। और उसके बाद में क्या आएगा आपका, कर्नाटका। उसके बाद क्या आएगा आपका, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और अगर बात करें उड़ीसा में जो सबसे ज्यादा जो मतलब जगह है, कोई नगर, क्या होगा, कोई नगर, क्या होगा, कोई नगर, जो उड़ीसा में क्या पाया जाता है, ये लौह अयस्क। और इसको अगर हम बात करें कि लौह अयस्क को 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया जी, लौह अयस्क को 4 वर्गों में बांटा गया। कितने, 4 वर्गों में। कितने वर्गों में, तो 4 वर्गों में, 4 वर्ग। वो कौन कौन से होंगे, एक आपका हेमेटाइट, हेमेट हेमेटाइट। सेकंड कौन सा होगा आपका, लिनोनाइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट। और थर्ड कौन सा होगा, मैग्नेटाइट। थर्ड क्या होगा, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। और फोर्थ होगा आपका, फोर्थ कौन सा होगा, सिड्रेटाइट, सिड्रेराइट, सिड्रेराइट। क्या होगा, सिड्रेराइट। और इसमें अगर बात करें सबसे ज्यादा जो लौह अयस्क बनता है वो किससे बनता है, वो बनता है आपका हेमेटाइट से। किससे बनता है, सबसे ज्यादा जो लोहे बनाने का जो प्रयोग किया जाता है वो किससे बनता है, तो हेमेटाइट से। और मैग्नेटाइट से, नाम से ही पता चल रहा होगा मैग्नेटाइट से क्या निकलता, तो यहां से निकलती है आपकी मैग्नेट, यानी कि चुंबक। चुंबक की कहां से निकलती है, वो भी आपके लोहे से निकलती है। तो ये 4 प्रकार हो गए, हेमेटाइट, लिग्नाइटाइट, सिड्रेटाइट, राइट, और मैग्नेटाइट। ये किसके प्रकार हैं, तो ये हैं आपके लौह अयस्क के। सबसे जो शुद्ध, या बात करें सबसे ज़्यादा जो लोहा निकलता है वो किससे निकलता है, हेमेटाइट से। और मैग्नेटाइट से क्या निकलती है, मैग्नेट निकलती है। ठीक है, यही बात करें जैसे एक कर्नाटक की, बहुत महत्वपूर्ण खदान है कर्नाटक में, कर्नाटक में कुद्रेमुख, कुद्रेमुख बहुत फेमस जगह क्या है, कुद्रेमुख, कर्नाटक में। यही बात करें किसकी, छत्तीसगढ़ की। मैंने यहां भी लगाया छत्तीसगढ़, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ वो कौन सी जगह होगी, तो वो होगी बैलाडीला की पहाड़ियां, बैलाडीला। खाने या पहाड़ियां क्या है यहाँ, तो बैलाडीला। ये याद रखें, कर्नाटक में क्या है, कुद्रेमुख, और छत्तीसगढ़ में क्या है, बैलाडीला। ये आप लोग नोट करेंगे। और 4 वर्गों में बांटा गया, ये सारी चीजें नोट करें और रिवाइज भी हमेशा करते रहें। ठीक है, कितना टाइम हो गया, अच्छा, चलिए टाइम को देखते हुए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और जानेंगे। जैसे टिन हो गया, टंगस्टन हो गया, इनके बारे में, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनके सब के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा कहता हूँ मैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने यार दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर किया कीजिए।
मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।